बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, अच्छा खासा पैसा, रिस्पेक्ट, रिलेटिव का मुंह बंद, कौन नहीं चाहता ये सब? सब चाहते हैं ये सब, ठीक है। ऐसा कोई बंदा तो मैं नहीं मिलेगा एट प्रेजेंट जो बोले, मतलब सांसारिक बंदा जो ये बोल दे कि नहीं चाहिए ये सब, ठीक है। उसको चाहिए, है ना। और इसको शॉर्ट में अगर बोले, कंसाइज वे में बोले, तो उसको कहते हैं सक्सेस, ठीक है। सिंपली इसको सक्सेस ही बोलेंगे, ठीक है। अब सक्सेस सबको चाहिए होती है, ठीक है। जो ट्वेल्थ में है उसे भी सक्सेस चाहिए, जो ट्वेल्थ करके 12 ईयर्स जिसको बीत चुके हैं उसको भी सक्सेस चाहिए, जो 12 × 5 60 ईयर्स का है उसको भी सक्सेस चाहिए, सबको सक्सेस चाहिए, ठीक है ना। किसी को अपने एग्ज़ाम्स में सक्सेस चाहिए, किसी को थोड़ा हाई लेवल पे सक्सेस चाहिए, अपने बिजनेस में सक्सेस चाहिए, अपनी बॉडी बिल्डिंग में सक्सेस चाहिए, हर चीज़ में यूट्यूब पे सक्सेस चाहिए। और अलग अलग सबका मतलब अलग अलग होता है, आप किसी एक जगह जज नहीं कर सकते। किसी को सिंगिंग में सबसे बड़ा सिंगर बनना है, किसी को बहुत बड़ा डांसर बनना है, किसी को बहुत बड़ा अधिकारी बनना है, कोई एस्पिरेंट सक्सेसफुल होना चाहता है। तो चाहते सभी सक्सेसफुल हैं, वो रुकते आके एक ही शब्द पे हैं, सक्सेसफुल, चाहे फील्ड कोई भी हो। सक्सेसफुल होने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक ही तरीका है, ठीक है। एक ही तरीका, वो तरीका क्या है कि आपको बहुत ही कम टास्क रखने हैं अपने पूरे दिन में। देखो जीवन क्या है ना, जीवन एक एक दिन से बनता है, ठीक है। जैसे बॉडी हमारी एक एक सेल से बनती है, अगर एक सेल डैमेज है तो बॉडी ख़त्म। भाई एक सेल डैमेज हुआ क्योंकि एक से सब बने हैं, तो सारे सेल डैमेज हो गए, सारे सेल डैमेज हो गए तो फिर आदमी ख़त्म। ऐसे ही अगर आपका एक दिन बहुत ख़राब है तो आप समझ लो कि अगला 1 साल भी ऐसे ही चला जाएगा और ज़िंदगी भी ऐसे ही चली जाएगी। एक दिन आप मर जाओगे और फिर कहोगे कि शायद काश मेहनत कर ली होती, काश ये हो जाता, काश वो, और फेट पे अपने सब कुछ डाल दोगे और बस फिर अगला जन्म होगा, फिर यही पूरा रोना होगा और ऐसे ही अरबों करोड़ों जन्मों तक ऐसे ही रोते रहोगे, है ना। किसी को आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, उसमें सक्सेस चाहिए। तो देखिए सक्सेस तो सबको चाहिए, है ना। सक्सेस मतलब ये कोई नहीं बोलेगा कि नहीं हमें सक्सेस नहीं चाहिए। फील्ड बोल सकते हैं कि भाई नहीं 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 हमें इस फील्ड में चाहिए बट सक्सेस चाहिए। तो देखो मुद्दे पे आते हैं, भटकते नहीं हैं। सक्सेस पाने का सिर्फ एक सिंपल तरीका है, आपको कुछ बहुत ही कम टास्क रखने हैं अपने दिन में, ठीक है। मतलब उनकी ना क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई एस्पिरेंट है, ठीक है। मान लीजिए कोई नीट एस्पिरेंट है, जेई एस्पिरेंट, कोई भी एस्पिरेंट है, फलाना डिमा का एग्ज़ाम का एस्पिरेंट है। अब उसके मन में क्या है कि मैं अच्छा भी दिख लूँ, मैं मोटा भी ना हूँ, 24 घंटे पढ़ पढ़ के बैठे बैठे, है ना, बैठ बैठ के खा के बिना जिम जाके मैं मोटा भी ना हूँ, है ना, मैं फिट भी रहूँ, मैं अच्छा भी दिख लूँ, मैं अच्छा पहन भी लूँ, मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए, मेरी ज्योग्राफी भी अच्छी हो जाए, है ना, मेरी जीके भी अच्छी हो जाए, मैं चेस भी बढ़िया खेल लूँ, मैं क्रिकेट भी अच्छा खेल लूँ। तो भाई फिर जब आप सब जगह हाथ मारोगे ना तो कुछ नहीं हाथ लगेगा, ठीक है। आप एक चीज़ पकड़ो, उसमें हाथ मारो। देखो लोग आपसे कहेंगे, ठीक है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्या होगा ना, जब आप एक चीज़ में फोकस करोगे तो बाकी चीज़ें छूटेंगी। जैसे आपने फोकस करा पढ़ाई पे, अब आप रोज़ 15 घंटे 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। अब क्या होगा, आपके हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ मतलब देखो कुछ ऐसे इश्यूज़ होंगे जो जेन्युइनली आपको फेस करना पड़ेगा, उनको थोड़ा मेडिकेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी। जैसे कभी कभी अगर आप बहुत पहले कम पढ़ते थे और एकदम से आप धीरे धीरे, मतलब एकदम से तो कभी नहीं पहुंच पाओगे 14 आवर्स, लेकिन आप धीरे धीरे रोज़ 20 मिनट 30 मिनट बढ़ा के पहुंच गए 40 आवर्स पे, 14 आवर्स पे, ठीक है, पर डे। तो आप देखो कि स्टार्टिंग में आपका बैक पेन, हेड पेन, ये सब होगा। और इसके लिए तो मेडिकेशन की ज़रूरत है भी ना, ये क्योंकि ये तो थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गिव अप कर दो वहाँ पे, ठीक है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जैसे बेवजह मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, जैसे कोई बंदा है उसका सर दर्द हो रहा है, अब वो छोड़ देता है टास्क को कि नहीं यार सर दर्द हो रहा है। अब भाई यार तुम ये बताओ, 2 महीने पहले तुम रोज़ 1 घंटा भी नहीं पढ़ते थे, अब धीरे धीरे रोज़ 10 20 मिनट बढ़ा के तुम आए हो 12 14 घंटे पे, तो सर तो ऑब्वियसली दर्द होगा ना भाई। हाँ ये कर लो पहले, है ना, समझ रहे हो ना भाई। शोर देखो होता रहता है दुनिया में, बट हर कोई शोर करता है, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा। ये इस शोर के बारे में नहीं था, खैर और टॉपिक पे वापस आते हैं। मेन टॉपिक क्या है ना, आपको गिव अप नहीं करना होता, ठीक है। गिव अप तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, मतलब अगर आपने कर दी तो समझो कि फिर आप इसके लिए नहीं बने हो, आप रहने दो। जो नहीं करेगा गिव अप वो ले लेगा उसको उसमें। और पहली बात तो ना, जिसको सक्सेसफुल होना होता है ना, वो रोता गाता नहीं है, वो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता, वो सॉल्यूशन पे फोकस करता है।
प्रॉब्लम पे आप फोकस करोगे तो प्रॉब्लम को ही देखते रह जाओगे, निपट जाओगे, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखो मेन मुद्दा क्या है ना, लोग क्या करते हैं, आपको जज करेंगे। जैसे आपने कोई एक चीज़ पे फोकस करना शुरू किया, आप रोज 14 घंटे पढ़ रहे हो, अब क्या होगा, अब आप धीरे धीरे आपका वेट गेन होगा, धीरे धीरे आपका मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे, है ना। और वैसे इश्यूज़ भी आएंगे, जैसे आप ना कहीं पार्टी में जा रहे हो ना किसी की शादी में जा रहे हो, थोड़े रिलेशन वगैरह भी ख़राब होंगे कि भाई यार वो तो आया ही नहीं, ये वो। होता क्या है ना इससे, या वो तो आई नहीं, होता क्या है ना इससे, इशू क्या होता है ना, तो लोग आपको जज करेंगे इस बेसिस पे। तो आपको हो सकता है बहुत लोगों को ख़राब भी लगेगी, नहीं यार ऐसे क्यों कह रहे हो ये वो, लेकिन भाई ये सब सहा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप ना, आप ये भी सोचो कि मैं सारी पार्टियां भी अटेंड कर लूँ, सारी लेटेस्ट मूवीज सीरीज़ भी देख लूँ, है ना, 56 भोग भी खा लूँ, है ना, दिन में 10-10 12-12 घंटे सो भी लूँ, और उसके बाद फिर क्रैक कर दूँ अपना एग्ज़ाम, अपना गोल या जो भी आपका गोल है वो क्रैक भी कर दूँ। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। दुनिया गोल है, एफर्ट डालोगे एफर्ट मिलेगा, एफर्ट नहीं डालोगे बैठे रह जाओगे, ठीक है। तो अब भाई ना मेजोरिटी के साथ दिक्कत पता है क्या होती है, मेजोरिटी ना एक कलयुग में फंसी हुई है। दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे ऐसी डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। कभी भी नहीं थी, लेकिन अब और बढ़ गई है, ठीक है। अब और डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए हैं, पहले तो थे लेकिन इतने नहीं थे। तो इश्यूज़ क्या है ना, जैसे कोई बंदा डिसाइड भी करता है कि चलो भाई ठीक है, मैं एग्ज़ाम का वो लेके चलता हूँ, क्योंकि मेजोरिटी अपने कंट्री की एग्ज़ाम को ज़्यादातर टारगेट करती है। बाकी चीज़ें भी आप रिलेट कर लेना अगर आप टारगेट कुछ और हो। तो मेजोरिटी क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि भाई फलाना फलाना एग्ज़ाम फोड़ना है, वो भाई फिर क्या करेंगे, 3-4 दिन उसके लिए पढ़ेंगे, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे, या जो भी जैसे भी उनका रिसोर्स हो खूब पढ़ेंगे, ठीक है। 3-4 दिन तो उनका मतलब रोज़ 10 मिनट भी नहीं पढ़ते थे, और भी पता चल रहा है कि बता रहे हैं 10 घंटे पढ़ते हैं और 6 घंटे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन, उसके बाद उनका बुखार जाता है उतर। फिर वो क्या करते हैं, मोटिवेशन, यूट्यूब पे जाएंगे, मोटिवेशन हाउ टू क्रैक फलाना इन 2 मंथ्स, या छोड़ो मंथ वन छोड़ो, मतलब मोटिवेशन लेंगे वो जाके, ठीक है, मतलब मोटिवेशन भी नहीं, मोटिवेशन, हाँ ये लेंगे जाके। वो जाते हैं यूट्यूब पे, और फिर वहाँ पे कोई छपरी निब्बा उनको ज्ञान दे रहा होता है, या तो उसने कुछ उखाड़ा होता है जीवन में, है तो ठीक भी है बात, लेकिन भाई फिर भी यार एक्सपीरियंस ले लो, लेकिन करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। और या तो फिर ऐसा होगा कि खुद भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब ज्ञान दे रहे हैं, कल को तुम भी इनकी तरह बन के कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ज्ञान ही दोगे, ठीक। तो फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। ये मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब देखो मोटिवेशन तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ये सब मूर्ख लोगों की बातें हैं कि मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन क्यों चाहिए भाई, तुम्हारा गोल तुम्हारे सामने है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर वो तुम्हारे लिए है तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आदमी को, आदमी छोड़ो चलो ठीक है, आदमी तो बहुत कॉम्प्लेक्स जीव हो गया, बहुत इंटेलिजेंट हो गया। एक तुम रोड पे कुत्ता देख लो, उसको खाने खाने का मोटिवेशन कहाँ से आता है भाई, उसकी ज़रूरत है वो, भाई वो उसको नहीं मिला तो वो मर मरा जाएगा, है ना। तो वो खाता, उसको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है ना उसके लिए। वो तो नहीं देखता यूट्यूब पे शॉर्ट्स, हाउ टू गेट खाना इन 1 मिनट, हाउ टू गेट सूखी रोटी विथ पनीर की सब्जी इन 1 मिनट, वो तो नहीं डालता है यूट्यूब पे। वो तो पूरे मोहल्ले के चक्कर लगाता रहता है, कौन कहाँ क्या डाल रहा है, किसको कहाँ सूंघ लूँ, किससे कितना मिल जाए। वो प्रयास करता है ना भाई, उसको मिल भी जाता है एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप देखोगे ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ये सर्वाइव तो कर ही रहे हैं ना। तो कैसे कर रहे हैं, कुछ तो अन्न अंदर जा रहा होगा, कैसे जा रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हो रहा है। कोई देता है उनको पर्सनली, ऐसे कुछ देते होंगे लेकिन भाई ज़्यादातर नहीं देते, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मोटिवेशन नहीं है, उनके पास है उसको पाने की चाह, उसको आग है उसको खाने खाने की, क्योंकि उसे पता है कि ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है। उसके लिए तो लाइफ डेथ का सिचुएशन, चलो तो ठीक है तुम्हारे लिए लाइफ डेथ का सिचुएशन, लेकिन इंपॉर्टेंट तो होना चाहिए ना अपना गोल अपने लिए। इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मजे मजे में दे रहे हैं, तो फिर भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि लक्ष्य जिसका बिल्कुल क्लियर नहीं है ना, बहुत बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं है, तो फिर भाई सिर्फ नाम का लक्ष्य है। जैसे मैं देखा है अभी कि 12 लाख 10 लाख बच्चा बैठता है जेई के पेपर में, और 30 नंबर लाने में 70% बच्चा छट जाता है, समझे। मतलब कट ऑफ SC ST का अराउंड गया था 45 to 50, मतलब ये छोड़ दो SC ST जनरल वगैरह हटाओ, ऑन एन एवरेज 65-70 इतना कट ऑफ गया था। इसमें 90% लोग छट गए थे इतने ही नंबर लाने में, ठीक है, 80 से 90%। मतलब ये समझ लो कि केवल 10-20% बच्चे थे जो जेनविनली इतना कट ऑफ क्लियर कर पाए थे, मेंस के ऊपर के क्वालिफाई करने के लिए होता है कट ऑफ, ठीक है। बाकी सब नीचे रह गए, क्यों, क्योंकि इनका सिर्फ गोल नाम का है। ये उसके बिना मरे नहीं जा रहे, मरा तो कोई नहीं जा रहा भाई, लेकिन ये उसके बिना इनको कोई दुख नहीं है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, भर दिया फॉर्म, है ना। तो इन लोगों का ये सीन है, ये मूर्ख लोग होते हैं। इन सब के या तो संगति से ही बिल्कुल दूर रहो, अगर गलती से आ भी गए हैं तो अवॉइड करो, ठीक है।
अब आते हैं मुद्दे पे। देखो भाई, तुमको कहीं भी लाइफ में सक्सेस चाहिए, किसी भी फील्ड में, सिर्फ एक तरीका है उसका। एक गोल डिसाइड कर लो, ठीक है, एक गोल डिसाइड करो और उसके पीछे लग जाओ। फालतू के चक्करों में मत पड़ो, यहाँ से मोटिवेशन ले लूँ उनका, ये ले लूँ, वो ले लूँ। देखो, रिसोर्सेज तो चाहिए ही होंगी, लेकिन सबसे ऊपर आता है तुम, ठीक है, सबसे ऊपर आता है तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारा स्ट्रगल, ठीक है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ये रिसोर्सेज तो सब जगह मिल जाएंगी तुमको, ठीक है, पढ़ाने वाले हर जगह मिल जाते हैं, ट्रेन करने वाले कोचेस हर जगह मिल जाते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे भाई। ऐसे तुम देखो, इतने सारे अपने कंट्रीज़ में जो मतलब बच्चे हैं, गाइज हैं, गर्ल्स हैं, वो ट्राई करते हैं ना कि वो जाएं क्रिकेट में जाएं, इंडियन क्रिकेट टीम में जाएं, लेकिन सब नहीं जाते ना। सब तेंदुलकर, धोनी, विराट नहीं बन पाते ना। क्यों नहीं बन पाते भाई? उतना है ही नहीं उनके अंदर कैलिबर तो नहीं कहूँगा मैं, कैलिबर तो मतलब ऐसे हो गया, गिफ्टेड चीज़ हो गई, नहीं कैलिबर नहीं, उतना उनके अंदर वो आग नहीं है उस गोल के लिए, ठीक है, वो आग है ही नहीं। अब तुम आप देखो, चले मैं क्रिकेट वगैरह इतना नहीं देखता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि विराट कोहली भाई वो मेहनत करता होगा, ऐसे नहीं वो कर लेता होगा इतना अच्छा, है ना। बिल्कुल करता होगा, बिल्कुल करता होगा, क्यों नहीं करता होगा, सैल्यूट है उसकी मेहनत को, ठीक है। मतलब आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन, या फिर मैं मतलब जानता ही नहीं, इतना फ़ैन वैन वाली कोई बात ही नहीं है ना, मेरे को क्रिकेट का कुछ नॉलेज है ना मैं देखता हूँ, लेकिन इतना मेरे को पता है कि अगर बंदा सक्सेसफुल है तो वो मेहनत करता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं सक्सेसफुल है, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है, कोई 365 में से 300 दिन सुबह 4 बजे उठ के रोज़ रनिंग करता होगा? अरे ये सब कहने की बातें हैं, कोई नहीं करता। आप खुद ट्राई करके देख लो, आप 2 महीने करके दिखा दो मेरे को, 300 दिन छोड़ दो, 2 महीने करके दिखा दो। आप नहीं कर सकते तो मतलब मेजॉरिटी भी नहीं कर पाई होगी, है ना। तो भाई डेडिकेशन चाहिए इसके लिए, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा लगती है उन छपरी निब्बों पे जो यूट्यूब पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, मोटिवेशन फॉर IIT JEE, मोटिवेशन फॉर UPSC, फिर उसमें वो राजकुमार राव, आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई लाइक हिज मूवी वेरी मच, बट फिर वो मूवी का वाला शॉट देखते हैं, ऐदा नी चल दे प्यार सोड़ी भक साले, ये देखते हैं, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। और वो फिर वो बोलती है सत्तू, तो क्या सत्तू, एक सीनियर IAS ऑफिसर को नाम से बुलाते हैं। तो देख रहे हो ना, ये छपरियापा होता है, ठीक है। तो ये मूर्खता है सिर्फ, ये तुम्हें एक इंस्टेंट किक देगा कि हाँ भाई यस, अब फोड़ देंगे, ऐसी तैसी तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, लेकिन भाई वो ज़्यादा देर नहीं टिकेगा तुम्हारे पास, ठीक है। और तुम्हें ना ज़्यादा देर ही टिकना है, ठीक है। UPSC लोगों को 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, 5 वर्षीय योजना हो जाती है उनकी, लेकिन वो लगे रहते ना, 5 साल लगे जो रहता है वो निकाल लेता है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा 5 ही साल लगते हैं, कुछ कम में भी निकाल लेते हैं, लेकिन मान लो कि 5 तो लग जाते हैं, मतलब तो फिर भी यार लगे तो है ना वो 5 साल तक, 1 साल तक भी लगना बड़ी बात होती है, ठीक है। आप एक कोई काम 1 महीने तो कर नहीं पाते हो, मतलब अगर आप अनसक्सेसफुल हो तो आप नहीं कर पाओगे कोई भी काम 1 महीने। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ कुछ मिनिमम चीज़ों पे फोकस करो और अपने दिन का सबसे ज़्यादा टाइम उन्हीं को दो। जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल बताता हूँ, एक मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, उसमें एक रैंकर है, उसकी दिनचर्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शुद्ध सनातनी हिंदू, मतलब इससे मेरा कोई रिलीजन वाला वो नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उसमें थोड़ा ना, हमारे रिलीजन में थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त और इन सब का भी थोड़ा ज़्यादा वो है महत्व, अच्छी बात है, तो इसलिए मैं ऐसा बोला, ऐसा मेरा कोई हेट वेट नहीं है। तो क्या है ना कि जैसे वो मान लो बंदा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ना प्याज खाता है ना लहसुन खाता है, कुछ भी है, चलो, और नॉर्मल लड़का है, बढ़िया अच्छी फैमिली से, पैसा भी ठीक ठाक है, खाता पीते में भी बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई में भी स्कूल में है एवरेज, अबव एवरेज ही रहा है, टॉपर नहीं रहा है लेकिन अबव एवरेज रहा है। अब उसका गोल क्लियर है, ठीक है। अब उसको फलाना लिखाना कोई एग्ज़ाम आया, अब उसका गोल क्लियर है कि भाई मेरे को एग्ज़ाम निकालना, मेरे पास 6 महीने, 1 साल, 2 साल जो भी टाइम है और मेरे को एग्ज़ाम निकालना है। अब वो ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, अब उसका डेली रूटीन सुनना, ठीक है। फिर तुम अपना डेली रूटीन सुनना, फिर कंपेयर करना कि कौन जीते, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था ना कि जैसे सेल हमारी बॉडी का यूनिट है, ऐसे दिन हमारी लाइफ का यूनिट है। अगर सेल स्वस्थ है तो हमारी पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी, अगर हमारा दिन अच्छा है तो पूरा करियर लाइफ सक्सेसफुल, अगर दिन खराब है तो करियर लाइफ बर्बाद, ठीक है। मतलब फ्यूचर की तो बर्बाद ही है समझो। आज तुम्हें भले लग रहा हो कि बहुत बढ़िया है सब, अब सुनना उसकी अपनी दिनचर्या सुनो पहले। अब तुम्हारी दिनचर्या क्या है? सुबह लेट उठना। अब लेट तुम अपने हिसाब से पकड़ लो, किसी के लिए 8 भी लेट होता है, किसी के लिए 6 लेट होता है, किसी के लिए 12 भी जल्दी होता है ना। तो तुम अपने हिसाब से पकड़ लो, सुबह लेट उठना है, वैसे ऑन एन एवरेज ये 8 से 10 ऐसे ही होता है, ठीक है, इसी के आसपास लेट उठना है। मतलब सूर्योदय होने के बाद उठते हैं ऐसे लोग, ठीक है, उठते हैं,
उठते ही इनको पहले चाहिए कुछ बेड टी और ये सब ड्रामा चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी ठीक है, मूर्खता करते हैं ये। और बेड टी नहीं चाहिए, मान लो इनको बेड टी नहीं चाहिए, तो पहले ये बेड पे बैठ के या कहीं भी बैठ के वॉशरूम नहाते खाते पीते पहले फ़ोन चला लेंगे, पहले मोटिवेशन भर लेंगे अपने अंदर 10-20 किलो, है ना भाई। रिचार्ज होना, सोने से थोड़ी चार्ज होते हैं ये लोग मोटिवेशन से चार्ज होते हैं। मोटिवेशन की बेसन की पकौड़ी बनाते हैं, वही भर लेते हैं अपने अंदर, गधे कहीं के, है ना। तो ये लोग इससे चार्ज होते हैं। अब ये लोग उठते हैं पहले मोटिवेशन भर लेते हैं 10-20 किलो, है ना। मोटिवेशन तो होता ही नहीं इनकी दुनिया, मोटिवेशन होता है, ठीक है, बेसन के लड्डू हैं। तो बस ये लोग खूब चार्ज होंगे, चार्ज होने के बाद ये फिर इनको थकावट होने लगती, इतना ज़्यादा ओवर चार्ज हो जाती इनकी बैटरी, फट जाती, थकावट होने लगती है। ये कुछ ठूसते हैं, और ठूसते भी ऐसे नहीं कि इंसान है, हमारे पास एग्रीकल्चर है भाई, हमें पता है कैसे खाना उगाना, कैसे बनाना है, दोबारा खा लेंगे, पूरी ज़िंदगी तो खाना है। ऐसे ठूसेंगे हवसियों की तरह, इतना ज़्यादा खा लोगे तो सारे दिमाग की ऑक्सीजन जाएगी पेट को, खाना डाइजेस्ट करने में तो बुद्धि कहाँ से चलेगी। ठूस लेते हैं 15 किलो खाना, उसके बाद पर रहते हैं जाके। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो जैसे एस्पिरेंट वगैरह हैं, जिनके पास थोड़ा फ्री टाइम है। जॉब वाले जॉब पे चले जाते हैं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनने तो पहले लाइफ में गिव अप कर दिया। ऐसा क्यों कह रहा हूँ बाद में कभी बताऊँगा, है ना। तो गए, अब ये बेड पे जाके पढ़ रहे थे, पढ़ भी नहीं रहे थे, मान लो पढ़ने भी बैठ गए अगर, तो भाई इतने आलस के साथ तुम क्या पढ़ लोगे। मान लो तुमने पढ़ भी लिया, तो भाई उतना जितना तुम समझ सकते थे ना पहले, अब नहीं समझ पाओगे, अब तुम्हारा हो गया, ठीक। अब 1-2 घंटे बाद जब खाना डाइजेस्ट काफ़ी हद तक हो जाएगा, तब तुम्हें समझ में आना शुरू होगा अच्छे से। मतलब अच्छे तो ऐसा तो है नहीं ब्रेन कैपेसिटी 0 हो जाती, खाना खाने के बाद आदमी गिर पड़ता, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा वर्किंग अच्छी नहीं रहती। तो कम खाओ ना भाई, आधे पेट खाओ, आधे पेट खाओगे पेट भी भरा भरा लगेगा, पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी, काम भी अच्छे से हो जाएगा, वर्कआउट एक्सरसाइज जो भी करोगे अच्छे से हो जाएगा। या मत खाओ अगर थोड़ी देर नहीं, मतलब नहीं मरे जा रहे हो तो। देखो भाई मैं थोड़ा रूड हो सकता हूँ, बुरा लगे लग जाए, भाड़ में जाओ, ठीक है, आई डोंट केयर, ठीक है। मेरे को तुम्हें कुछ सिखाना है, तुम्हें कुछ अगर बनाना है तो इतना तो मेरे को बोलना पड़ेगा, बाकी तुम्हें नहीं सुनना है, भाड़ में जाओ, भाग जाओ, आई डोंट केयर भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारे बिहारी जी के बच्चे हो इसलिए तुम्हें बता रहे हैं, हमें कोई फ़र्क क्यों पड़ेगा भाई, सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो, जियो मरो, वाई शुड आई केयर। हमारे पास हमारी ज़िंदगी केयर करने के लिए, लेकिन तुम्हें बता रहे ना, इसलिए बता रहे हैं ताकि भाई कुछ कर लो जीवन में, इस देश का उद्धार हो जाए, इस देश से प्रेम है, तुमसे हमें कोई मतलब नहीं है। और सच मानो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सब स्वार्थ है, माता पिता के अलावा सब स्वार्थ है। लिखित में ले लो मेरे से ये बात, नहीं तो कल को खुद ही प्रूव हो जाएगी। लाइफ तुमको जब बोलेगी पेपर में लिख के हैंस प्रूव्ड, तब याद आएगी ये बात है। खैर वहाँ नहीं जाते हैं, मेन बात पे आ जाओ। फिर खा के बैठ गए, इतना ठूसने के बाद कुछ नहीं समझ में आया, समझने के बाद अब जब घर वालों ने या किसी ने या कहीं से भी लगा कि चलो नहा लेते हैं, तो 12 बजे नहा रहे हैं, ठीक है, 12-1 बजे नहा रहे हैं, और उसमें भी अगर हल्की सर्दी है तो गर्म पानी से नहा रहे हैं, इतने ज़्यादा छुई मुई हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर नहा के ठूसेंगे, ठूसने के बाद फिर दोपहर का आलस घुसेगा। अब थोड़ी देर दोपहर में आराम कर लेते हैं, उतनी देर से पढ़ रहे हैं, हालांकि पढ़ा हुआ कुछ नहीं, बुद्धि में सही से गया है, क्यों, क्योंकि खाना ठूस लिया था, फिर से खाना ठूस के अब आराम, क्योंकि सुबह से पढ़ रहे थे, अब आराम होगा। आराम करते 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 ऐसे शॉर्ट स्क्रॉल इंस्टा यूट्यूब व्हाट्सएप चलाते चलाते हो जाती शाम, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता, मोटिवेशन लेते लेते, कल से करूँगा करके हो जाती शाम। शाम के बाद अब होता है कि चलो थोड़ी देर पढ़ लेते हैं या अपना कुछ भी कर लेते हैं। शाम को बैठे थोड़ी देर, फिर मन नहीं लगता, क्यों, क्योंकि पूरे दिन तो पढ़ा नहीं। अब अंदर से आ रहा गिल्ट कि भाई यार पूरे दिन नहीं पढ़ा, शिट, आज एक और दिन बर्बाद हो गया, ऐसे कैसे चलेगा, ये वो। फिर कबीर सिंह बन जाते हैं अपने लिए, ये मैंने क्या कर दिया, ये वो, है ना। फिर उल्लू हो जाते हैं ऐसे लोग, ठीक। फिर गिल्ट में रहेंगे शाम भर, उसमें भी संग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, फिर रात को बिल्कुल डिसाइड करेंगे, शाम को ही जब जब उनके हाथ में 2-3 घंटे बचे होंगे पढ़ाई के, तब वो बोलेंगे नहीं भाई अब आज का तो हो ही गया है वेस्ट, छोड़ो, अब आज का थोड़ा और वेस्ट कर लो, बढ़िया से चार्ज हो जाओ, रिचार्ज हो जाओ, ये वो, कल से सुबह फोड़ देंगे, बिल्कुल फोड़ देंगे, ये यो ब्रो। ऐसे करके वो लोग अपना बचा हुआ दिन भी 1-2 घंटे 3 घंटे जो भी बचते हैं, ज़्यादा बचते नहीं इन लोगों के पास, जो बचते हैं वो बर्बाद कर देते हैं। फिर अगले दिन यही रूटीन है, कुछ थोड़ा 10-5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई बढ़ जाती है, लेकिन वो फिर वैसे ही घट जाती है समय के साथ, है ना। तो कोई फ़ायदा थोड़ी है ऐसे जीवन का, मर जाओगे एक दिन ऐसे ही जीते जीते, ख़त्म। क्या उखाड़ लिया ज़िंदगी में, क्या उखाड़ लिया। जो जानते थे उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो नहीं जानते थे वो तो नहीं जानते थे, है ना। अब आता हूँ मैं उस बंदी की दिनचर्या पे जिसने सच में कुछ उखाड़ना है या उखाड़ रहा है। वो बंदा, मैं तुम्हें जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ठीक हो, तुम्हें अभी अगर मेरी बात ये लगे कि मैं अगर ऐसे बोल दूँ कि 4 बजे उठो, तो तुम्हें लगे अरे यार 4 बजे नहीं, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ यार, कूड़े में गिर जाओ जाके मुंह डाल के अपना, आई फकिंग डोंट केयर यार,
मेरे को क्या फ़र्क पड़ता, मत उठो 4 बजे, तुम तो कुछ मत करो भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनना हो सुनो, नहीं बाढ़ में जाओ। मैंने बोला 4 बजे मतलब 4 बजे, नहीं उठना मत उठो। तुम्हारे लिए है भी नहीं भाई, उनके लिए है जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम्हें बुरी लगेगी, लेकिन तुम ट्राई करोगे फॉलो, भाई ट्राई तो करोगे ना फॉलो करना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि एकदम से कल तक मैं बिल्कुल पूरे दिन सुअरों की तरह डला रहता था, आज मैं उठ के बिल्कुल भगवान बन गया, बिल्कुल 24/7 बहुत बढ़िया पढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया खा रहा हूँ, फिजिकल मेंटली हर तरह से अच्छा हो। एक तो हम लोगों की दिक्कत क्या है ना, हम लोग हर चीज़ में एकदम से सक्सेस चाहते हैं। मैं फिजिकली भी एकदम फिट हो जाऊँ, बिल्कुल जॉन सीना बन जाऊँ, मेंटली भी मैं बिल्कुल आइंस्टाइन बन जाऊँ, इमोशनली भी भाई मैं बिल्कुल पीकी ब्लाइंडर्स का थॉमस शेल्बी बन जाऊँ, सब कुछ बन जाऊँ मैं एक ही दिन में और एक साथ। ऐसा नहीं होता भाई, एक एक करके टारगेट्स को कॉन्केयर करो, तब कुछ होगा लाइफ में, ठीक है। अब सुनो, सक्सेसफुल बंदे की दिनचर्या सुनो। वो बंदा सुबह 4 बजे उठता है, ठीक है, अलार्म से उठता है, 4 बजे उठता है। उठ के सबसे पहले अपना बिस्तर वगैरह सही करता है। देखो ये सब डिसिप्लिन चीज़ें हैं, ये मूर्ख आदमी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं उठता कि अरे यार उठना पड़ गया, नहीं, वो ये सोच के उठता है नहीं भाई नया दिन है, नई बिगनिंग है, बिल्कुल फोड़ देंगे आज तो, ये सोच के उठता है। अपना बिस्तर अच्छे से फोल्ड करता है, बढ़िया गर्म पानी पीता है गुनगुना ½ लीटर, उसके बाद जाके फ्रेश होता है। फ्रेश होके आता है, थोड़ी देर स्ट्रेचिंग वगैरह करता है, क्योंकि पूरे दिन उसका बैठने वगैरह काम है, तो वो पहले स्ट्रेचिंग कर लेता है, ठीक है। हालांकि उसको दौड़ना चाहिए, लेकिन 4 बजे अंधेरा वगैरह होता है, सर्दियों का लगभग मान लेते हैं कि हल्का हल्का टाइम है, तो नहीं करता है वो, ठीक है। उसके बाद वो पढ़ने बैठता है 4:30 से 7:30, 3 घंटे ना वो आओ देखता है ना ताओ देखता है, लगातार पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेता है, इस आधे घंटे में वो नाश्ता करता है, थोड़ी देर बाहर टहलने जाता है ताकि थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो जाए, है ना। ये सब काम करता है वो, खाना खाएगा, नाश्ता करेगा, थोड़ा टहलेगा, है ना, थोड़ा अपने आप को आराम देगा, क्योंकि सुबह से उठ के सीधे पढ़ने बैठ गया था फ्रेश होके, ठीक है। अब आधे घंटे का ब्रेक उसने ले लिया, अब बचता है 8, अब 8 से 11 फिर 3 घंटे लगातार वो ग्राइंड करता है खुद को, ठीक है, कुछ नहीं देखता आओ ना ताओ। सुबह खाना खा ही चुका है, थोड़ा टहल ही लिया है, बस इतना काफ़ी है। फ़ोन ऑन तो वो रखता ही नहीं है, सिंपल, या तो फ़ोन नहीं रखता है या नोकिया रखता है, सिंपल बात ख़त्म, कीपैड वाला फ़ोन रखता है, आई मीन। उसके बाद 11 बजते ही वो पहले, जैसे ही 11 बजा वो उठता है, बाथरूम में घुस जाता है, बढ़िया से नहाता है। देखो आई एग्री कि 11 बजे उठना लेट है, बट उसके लिए ठीक है, क्योंकि उसने सुबह खाना खाया था और उसे 3 घंटे अगर लगातार पढ़ना है तो इट्स ओके। इतना भी नहीं, मतलब देखो स्ट्रिक्ट होना है, लेकिन ये हो कि तुम्हारे मेन गोल पे फ़र्क ना पड़े इन चीज़ों से, ठीक है। नहा तो सुबह ही लेना चाहिए, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, बट ज़्यादा नहीं। अब ये भी नहीं कि 12 के बाद नहा रहे हो, तो वो जाता है, जाके नहाता है, नहा के फिर से अच्छा खाना खाता है, ठीक है, अपने पेट वगैरह के साथ 10-20 मिनट खेलता है। देखो वो फालतू का अपना टाइम वेस्ट नहीं करता कि फ़ोन चला ले, इससे अच्छा वो अपने पेट के साथ खेल ले, पेट भी खुश है वो भी खुश है, ठीक है। इसे रियल हैप्पीनेस कहते हैं। ये जो रील स्क्रॉल करके हो, ये सब रियल हैप्पीनेस नहीं है, ये सब सिर्फ भ्रम है। जितनी देर चल रहा है उतनी देर खुश हो, जैसे बंद हो गया दुखी हो गए। और पेट के साथ क्या है, पेट पेट नहीं है भाई तुम्हारे पास, तो अपनी मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, नहीं है वो भी अपने दोस्तों से बात, अच्छे दोस्तों से, ये नहीं कि लोफड़ पटा रखे तुमने, समझे, अच्छे दोस्तों, जेन्युइन अच्छे हैं, जो लाइफ में सच में कुछ देखते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उनसे बात। देखो ये रियल लोग हैं, ठीक है, ये असली दुनिया है। पेट भी असली है, वो भी इंसान है, मतलब वो भी जानवर है, उसमें वो जीव है। मम्मी पापा भी रियल है, ठीक है, ये सब रियल, ये रील व्हील रियल नहीं है। ये वो जो बना रहा है वो भी ड्रामा बना रहा है, जो देख रहा है वो भी ड्रामा ही सोच के देख रहा है, बस हंसता इसलिए है क्योंकि वो मूर्ख है, ठीक है। तो ऐसे रियल कामों में थोड़ी खुशी ढूंढो। थोड़ा टहल लिया, बहुत ज़्यादा हुआ कि बढ़िया सनसेट सनराइज़ देख लिया, बढ़िया सूर्यदेव की धूप सेक ली, कुछ भी कर लिया यार, जो जेन्युइन जो असली चीज़ खुशी है। नाम जप लिया, किसी सत्संग का कीर्तन सुन लिया, है ना, ये सब चीज़ें अच्छी। तो आधे घंटे में उसने पहले 10 मिनट में नहाया, 20 मिनट में ये सब काम किया खाना खाते हुए, या फिर पहले खाना खा लिया 10 मिनट में ये सब किया, ठीक। अब बच गया 11:30, अब 11:30 से 2:30 फिर से वो 3 घंटे खुद को ग्राइंड करेगा, ठीक है। अब मेजोरिटी का क्या है कि 2:30 बजे उनका आधा दिन लगभग लगभग हो जाता है, 8 बजे उठते हैं, 6 घंटे हो चुके होते हैं उन्हें 2:30 बजे। लेकिन इस बंदे ने 9 घंटे पढ़ाई भी कर ली है अभी तक, ठीक है। 2:30 बजे तक वो पढ़ता है, 11:30 से 2:30, फिर वो आधे घंटे का नहीं, अब वो 15 मिनट का ब्रेक लेता है, क्योंकि खाना वाना वो खा चुका है। अब वो बढ़िया 1 गिलास गाय का दूध पीता है, ठीक है। देखो मूर्ख नहीं है वो, ठीक है, वो फालतू की नौटंकी नहीं करता, मैगी बिस्कुट चाउमीन और ये सब, ठीक है। वो 1 गिलास बढ़िया गाय का दूध पीता है, ठीक है। थोड़ी देर बाहर टहल लेता है, थोड़ा अपना दोस्तों वगैरह से बात कर लेता है, या फिर खुद की प्रोग्रेस एनालाइज करता है, क्योंकि दोपहर का टाइम है, हल्की सी उसको नींद भी आती है, तो वो 20 मिनट का पावर नैप भी चलो मान लो ले लेता है, ठीक है। अब वो 2:50 पे उठता है, पावर नैप लेके 2:50 2:55 पे उठ के वो पढ़ाई करने बैठता है। अब 2 से 4:30
बल्कि 4:15 मानते हैं, फिर से पढ़ता है 1.5 घंटे, ठीक है। 1.5 घंटे पढ़ने के बाद फिर से अब वो आधे घंटे का ब्रेक लेता है। अब इसमें वो अपने फैमिली के साथ चाय पीता है। देखो चाय पीना गलत है, आई एग्री, लेकिन जो बंदा इतना डिसिप्लिन है, अगर वो थोड़ा सा कर रहा है ना तो ठीक है, उस पे चलता है। इनके लिए नहीं ठीक है, जो पूरे दिन ऐसे मगरमच्छ तरह डले रहते हैं, फिर वो चाय भी पी रहे हैं, वो चावल भी खा रहे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े खा रहे हो तो ठीक भी है, ठीक है। तो चाय पीता है फैमिली के साथ और बढ़िया उनके साथ गपशप करता है। इससे वो पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता है। पूरे दिन जो उसने 9 साढ़े 10 घंटे पढ़ाई करी है, अब उसके दिमाग में सैचुरेट हो गई है। अब अगर वो थोड़ा बात नहीं करेगा फैमिली से तो वो वापस उतना चार्ज नहीं हो पाएगा। वो 4:45 पे जाके वापस से पढ़ने बैठ जाता है। फिर वो पढ़ता है 2.25 घंटे, ठीक है। अब 4:45 से 15 मिनट हो गए 6, और उसमें 2 घंटे, 8 बजे तक वो लगातार पढ़ता है। 7 बजे तक, ठीक है। 7 बजे लगातार पढ़ने के बाद अब वो 1 घंटे और पढ़ता है, 7 से 8, ठीक है। अब 8 के बाद वो 15 मिनट का ब्रेक लेता है, ठीक है। 15 मिनट का उसने ब्रेक लिया। इस ब्रेक में वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इस ब्रेक में चाहे वो थोड़ी देर बैठ ले, या अब इस ब्रेक में वो थोड़ा फ़ोन चला सकता है। उस फ़ोन में भी वो फालतू की चीज़ें नहीं चलाएगा, क्योंकि इतना फोकस्ड आदमी फालतू काम नहीं करता है। वो फ़ोन में ईमेल चेक कर सकता है, किसी का मैसेज आया हो अगर कि भाई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसा है, क्या है, वो सब देखने के लिए। खुद से कुछ इंटेंशन नहीं, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक ओवर होता है, 8:15 होता है। अब 8:15 से 9:15, 1 घंटे वो और पढ़ लेता है, ठीक है। देखो मैंने शाम को वो कम पढ़ता है, क्यों पढ़ता है? सुबह वो 3-3 घंटे के स्लॉट में पढ़ रहा था, शाम को इसलिए क्योंकि शाम को ना बॉडी थोड़ी डाउन हो जाती है, तो 1-1, 1.5-1.5, 2.5 घंटे के उसमें पढ़ता है बाकी, ठीक है। तो 1 घंटा उसने और पढ़ लिया, 8:15 से 9:15। अब अगर आप जोड़ोगे ना तो वो लगभग 14.5 घंटे प्लस या 14 घंटे का अराउंड सुबह से पढ़ चुका है। और अभी 9 बजा है, ठीक है, 9:15 बल्कि। अब वो आराम से उठता है 9:15 बजे, 15 मिनट में खाना खाता है 9:30 बजे तक। 9:30 बजे के बाद वो टहलने निकल जाता है, क्योंकि उसने खाना खाया है और उसे जल्दी सोना भी है। तो अगर वो इतना सारा हैवी, देखो पहली बात तो वो हैवी खाता नहीं है, ठीक है। वो सिंपल 1-1.5 रोटी खाता है और बढ़िया अपना दिनचर्या करता है और सो जाता है, ठीक है। फालतू का वो कोई लोड ही नहीं लेता है। वो खाना खाएगा, हल्का खाना खाएगा, 1 रोटी, 1.5 रोटी, 2 रोटी बहुत ज़्यादा, बस। चावल अवल तो वो खाता ही नहीं है। 1 गिलास बढ़िया गाय का दूध पीता है, उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है, बॉडी को नरिश भी करती है। पूरे दिन बैठा रहता है तो हड्डियाँ मजबूत भी होती रहती हैं उससे। अब वो बंदा उठता है, क्योंकि पूरे दिन वो बैठा रहा है ना, सुबह उठ के उसे दोबारा पढ़ना। अब उसे एक सैचुरेटेड ब्रेक चाहिए, अच्छा। वो जाता है, बढ़िया टहल के आता है, बढ़िया अपना आधे घंटे, 10 बजे से पहले, 9:30 से 10, आधे घंटे अच्छे से टहल के आता है, बढ़िया। मतलब उसकी हल्की जॉगिंग भी जॉगिंग तो नहीं करेगा, खैर खाना खा लिया, लेकिन हाँ इतना टहल लेता है, खाना भी पच जाता है, मन भी बदल जाता है। आके 10 बजे बढ़िया अपने रूम की लाइट वाइट ऑफ करता है, ज़मीन में अपना बिस्तर वगैरह लगाता है और सो जाता है 4 बजे का अलार्म लगा के, बस। ये उसकी हर दिन की दिनचर्या है। ऐसा बंदा 100% सक्सेसफुल होगा। तुम मेरे से किसी भी अपने कोने में लिखवा लो कमरे के, ठीक है। तुम देख लो तुम कहाँ लाए करते हो। उसने क्या किया है ना, उसने एक टास्क पकड़ा है, पढ़ाई। उसने उसके अलावा कोई और टास्क तुम्हें उसके दिन में दिख रहा है? बाकी जितने टास्क हैं वो नेसेसरी टास्क हैं। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी हेल्थ इफेक्ट होगी, उसकी मेंटल स्टेट इफेक्ट होगी, इसलिए कर रहा है। शाम को टहल इसलिए रहा है ताकि खाना अच्छे से बचे, है ना। अपने पेट के साथ इसलिए खेल रहा है ताकि सैचुरेशन कम हो। फैमिली के साथ बैठ के गपशप क्यों कर रहा है? ताकि सैचुरेशन कम हो। इसलिए नहीं कर रहा कि वो करना चाहता है, इसलिए कर रहा है क्योंकि ज़रूरी है उसकी पढ़ाई के लिए। तो उसने भाई एक ही काम पकड़ रखा है, उसको इतनी क्वांटिटी में कर रहा है, वो रोज़ 14-14 घंटे पढ़ रहा है, वो बहुत मचा देगा भाई। जो बंदा महीने के 30 दिन 420 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है भाई, वो कुछ भी कर सकता है, सही बता रहा हूँ तुम्हें मैं। जो बंदा साल के 5040 घंटे पढ़ रहा है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो भाई दबा के पढ़ो, या दो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम काम कर रहे हो दबा के करो, और प्लीज़ मूर्ख मत रहो यार, ठीक है। सबको पता है कि शॉर्ट वॉट से कुछ नहीं होना, सब फिर भी देख रहे हैं। हमारी जनरेशन खराब हो रही है यार। अवेयरनेस फैलाओ, थोड़ी खुद ही अवेयर हो जाओ। तुम मत फैलाओ, तुम मत बनो बाबा, लेकिन तुम खुद तो मतलब अवेयर हो जाओ। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कहीं से ज्ञान लेते हैं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करे बगैर किसी और को पकड़ा देते हैं। लो भैया देखो हमारे पास इतना ज्ञान है, और वो भी यही करता है। तो ज्ञान है तो सबके पास, आज तो सबके पास जाता है, लेकिन यूज़ उसको सिर्फ 1-8% कर रहा होता है, वही सक्सेसफुल हो जाता है बंदा। और फिर लोग कहते हैं कि भाई यार ये तो हो गया, हमसे ना हो पाया। क्यों नहीं हो पाया भाई? तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो,
तुम्हारे पास जो ज्ञान आया, इतने तुमने अपना टाइम दिया यूट्यूब या कहीं पे भी इस वीडियो को सुनने में, अब तुम क्या करोगे, इस वीडियो को सुनोगे, फिर तुम एक शेड्यूल बनाओगे मोटिवेट होके कि फलाना फलाना उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 1-2 दिन तुम, 3 दिन 4 दिन, हफ्ते भर, बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा डेडिकेटेड सीरियस बंदा वो हफ्ते भर फॉलो करोगे, फिर या तो तुम 4 बजे उठ नहीं पाओगे, या तुम उतने घंटे पढ़ नहीं पाओगे, और तुम एक दिन पूरी तरीके से छोड़ दोगे और फिर से मोटिवेशन लोगे। ठीक है, तो भाई अगर ज़रा भी इम्पैक्ट पड़ा हो, जीवन में कुछ करना हो, तो इसको फॉलो करना। हरे कृष्णा।